मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीबी वास्तु टिप्स में। भाई अपनी बहन की मुस्कान के लिए दुनिया से लड़ जाता है। कहते हैं माँ के बाद अगर कोई सच्चे मन से दुआ करता है तो वो बहन होती है। भाई दूज का त्यौहार इसी पवित्र स्नेह का प्रतीक है, जहाँ एक बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो केवल एक कथा नहीं बल्कि भाई बहन के अमर प्रेम की मिसाल है, जहाँ एक बहन अपने भाई के लिए मृत्यु को भी मात देती है और एक भाई अपनी बहन के प्रेम में हर बाधा पार कर जाता है। यह कहानी उस बहन की है जिसके प्यार ने विधाता तक को झुका दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान पर दयालु माँ रहती थी। उसके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटा अपनी माँ के साथ रहता था और बेटी की शादी दूर के गांव में हो चुकी थी। दोनों भाई बहन बचपन से ही एक दूसरे की जान थे। जब कभी बहन चोट खाती तो भाई का दिल रो पड़ता, और जब भाई बीमार होता तो बहन व्रत रखकर भगवान से उसकी लंबी उम्र मांगती। लेकिन समय के साथ जिम्मेदारियां बढ़ी और दूरी ने मिलन की खुशियां धीरे धीरे कम कर दी। साल बीत गए, फिर एक दिन आया, भाई दूज का पवित्र पर्व। वो दिन जब बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। सुबह का समय था। आंगन में तुलसी के पास दीपक जल रहा था। माँ रसोई में थी। तभी बेटा पास आया, माँ के चरण छुए और बोला, माँ, आज भाई दूज है, मैं अपनी बहन के घर जाना चाहता हूँ। इतने बरस हो गए उससे मिला नहीं। माँ ने थोड़ा सोचा, फिर बोली, बेटा, तेरी बहन अब बड़ी कलिया हो गई है। हर बात पर गुस्सा करती है, हर चीज़ में कमी निकालती है। क्यों तू उसके घर जाकर अपना मन दुखी करेगा? बेटे ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, चाहे वो कलिया हो या नादान, आखिर वो मेरी बहन है। उसके माथे का तिलक ही मेरे जीवन की लकीर है। मुझे जाने दे माँ। माँ ने बेटे की आंखों में वह सच्चा स्नेह देखा जो केवल भाई बहन के रिश्ते में होता है। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, जा बेटा, भगवान तेरा रास्ता सुगम करे। बहन का आशीर्वाद लेकर लौटना। भाई अपनी बहन के घर के लिए निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, धूप, धूल और पथरीले रास्तों से भरा हुआ, पर उसका मन हल्का था, जैसे बरसों की दूरी आज मिटने वाली हो। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचा। नदी की लहरें उफान पर थी और अचानक एक आवाज आई, रुक जा मनुष्य, मैं तेरी किस्मत की धारा हूँ। अगर तू आगे बढ़ा तो मैं तुझे डुबो दूंगी। भाई शांत स्वर में बोला, माँ नदी, मैं कई बरस बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। वादा करता हूँ लौटते समय तुम्हारे पास खुद आ जाऊंगा, पर अभी मुझे बहन के तिलक का आशीर्वाद लेने दो। नदी का जल जैसे ठहर गया, उसकी लहरों में भी ममता जाग उठी। वह बोली, जा बेटा, सच्चे प्रेम के आगे मेरी धार भी रुक जाती है। थोड़ा आगे बढ़ा तो रास्ते में एक सर्प फुफकारता हुआ मिला। वह बोला, मैं तुझे डस लूँगा। भाई हाथ जोड़ते हुए बोला, भैया सर्पदेव, बस एक बार अपनी बहन का तिलक लगवा लूँ, लौटते वक्त तुम्हारे पास आ जाऊँगा, वचन देता हूँ। सर्प ने उसकी सच्चाई को देखा और उसकी आंखें नरम पड़ गई। जा, तेरी बहन की ममता के आगे मेरा विष भी निष्क्रिय हो गया। अब भाई आगे बढ़ा। जंगल में पहुंचा तो एक शेर गरजते हुए सामने आया। रुक जा, मैं भूखा हूँ, तुझे खा जाऊंगा। भाई ने बिना डरे कहा, शेर महाराज, मुझे बहन का तिलक लेना है। लौटते समय तुम्हारे सामने सिर झुकाकर खड़ा हो जाऊंगा, पर अभी बहन की आरती बाकी है। शेर ने उसकी आंखों में निश्चल प्रेम देखा और एक तरफ हट गया। जा मानव, तेरे प्रेम ने मेरी भूख को शांत कर दिया। काफी देर बाद भाई अपनी बहन के घर पहुंचा। दरवाजे पर खड़ा होकर उसने ऊंची आवाज में पुकारा, देख बहन, 7 कोस दूर तेरा भाई आया है, तिलक कर दे। अंदर बहन सूत काट रही थी। जैसे ही उसने भाई की आवाज़ सुनी, उसका सूत बीच में ही टूट गया। लोक मान्यता है, जब किसी बहन का भाई, एक ही भाई हो और सूत टूट जाए तो जब तक वो दोबारा जुड़ ना जाए बहन बोल नहीं सकती। भाई बार बार पुकारता रहा, बहन, क्या तू मुझसे नाराज है? इतने साल बाद आया हूँ, क्या तू मुझे पहचानती नहीं? पर कोई जवाब नहीं मिला। उसके दिल में एक टीस उठी। सोचने लगा, माँ सही कहती थी, बहन बदल गई है। अब अमीरी और नया घर शायद उसे अपने भाई की याद ही नहीं है। आंखों में आंसू लिए वह मुड़ने ही लगा, पर तभी अंदर से सूत जुड़ गया। बहन दौड़ती हुई बाहर आई, चिल्लाई, भैया रुक जा, मैं तुझसे कैसे बोलती जब सूत टूटा था।
वह रोती हुई भाई से लिपट गई। भैया, मैं तेरे बिना अधूरी हूँ। तेरी आवाज़ सुनकर मेरा दिल तड़प उठा था, पर मेरी जुबान जैसे बंद गई थी। भाई ने उसकी आंखें पोंछी। पगली, तू बोल नहीं पाई, फिर भी मैं तेरे दिल की आवाज़ सुन रहा था। बहन ने भाई को घर में बिठाया और बोली, आज मैं अपने भाई के लिए सबसे अच्छा भोजन बनाऊंगी। वह पड़ोसन के यहाँ गई और बोली, सहेली, अगर कोई जान से प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए? पड़ोसन ने हंसी मजाक में कहा, अरे तेल का चौंक लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। बोली बहन ने वही सच मान लिया। वह घर आई, तेल का चौंक लगाया और घी में चावल चढ़ा लिए। अब न चौक सूख रहा था न चावल पक रहे थे। भाई ने कहा, बहन खाना तैयार हुआ? बहन बोली, नहीं भाई, न चौक सूख रहा है न चावल पक रहे हैं। भाई मुस्कुराया, अरे भोली बहन, कभी तेल का चौक सूखा है और घी के चावल पके हैं। तेल का चौक लगा और पानी में चावल पका। बहन ने वैसा ही किया और अब चावल पक गए थे। उसने बड़े प्यार से भाई को खाना खिलाया, घी डालकर तिलक लगाया, आरती उतारी। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे, जैसे बरसों की दूरी आज मिट गई हो। कुछ दिन बाद भाई बोला, बहन अब लौटना होगा, माँ अकेली है। बहन सुबह सुबह उठी, गेहूँ पीसे और लड्डू बनाए। कुछ लड्डू बच्चों के लिए रख दिए। जब बच्चे उठे और खाने को मांगा तो माँ ने वही लड्डू दे दिए। लेकिन जैसे ही बच्चों ने देखा, सारे लड्डू हरे रंग के हो गए थे। माँ घबराई, उसने चक्की में झांका, एक सरप पीस गया था। माँ भय से कांप उठी और दौड़ पड़ी अपने भाई के पीछे। रास्ते में देखा, भाई एक पेड़ के नीचे बैठा है। बहन ने कहा, भाई वो लड्डू मत खाना, उसमें सरप पीस गया है। भाई बोला, बहन मैंने लड्डू अभी नहीं खाए हैं, वो तो पेड़ पर टांगे हैं। बहन ने लड्डू उतारे और ज़मीन में गाड़ दिए और सब कुछ बताया। भाई ने बहन की ओर देखा और कहा, बहन तूने एक बार फिर मुझे मौत से बचा लिया है, पर अब मैं लौटूंगा तो नदी, सर्प और शेर सब मुझसे वचन मांगेंगे। बहन ने दृढ़ता से कहा, भैया मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी, तेरी हर सांस के साथ मैं चलूंगी। वह पानी लेने तालाब पर गई तो वहाँ पर एक बूढ़ी स्त्री बैठी थी। वह बोली, माँ जी आप कौन हैं? वृद्धा बोली, मैं विधाता हूँ। आज मैं उस भाई की किस्मत लिखने आई हूँ जिसकी बहन ने उसके लिए सर्प की हत्या की है। बहन सिहर गई, माँ वो मेरा भाई है, कृपा करो उसे बचाने का कोई उपाय बताओ। विधाता बोली, जब तक उसका विवाह न हो जाए तू उसे गालियाँ देती रहे और हर घाट पर उसकी रक्षा करती रहे, तेरा प्रेम ही उसकी ढाल बनेगा। अब दोनों भाई बहन घर की ओर लौटे। रास्ते में पहले शेर मिला तो बहन ने मांस का टुकड़ा आगे डाल दिया। सरप मिला तो दूध का कटोरा रख दिया। नदी मिली तो उसने अपनी ओढ़नी बिछा दी। तीनों प्रसन्न होकर रास्ता छोड़ गए। घर पहुंचते ही माँ बोली, इस कलिया बहन को क्यों ले आया? भाई मुस्कुराया, माँ यही कलिया मेरी जीवन रक्षक है। कुछ दिन बाद भाई की शादी तय हुई। सगाई, बारात, फेरे, हर पल बहन उसके साथ रही। लोग कहते ये बहन पागल है, पर कोई जानता नहीं था कि यही बहन अपने भाई की नियति बदल रही है। शादी की रात जब सर्प आया तो बहन जाग रही थी। उसने उसे पकड़कर टोकरी में डाल दिया और चैन से सो गई। सुबह सब उठे तो माँ ने सब मेहमानों को विदा कर दिया। बहन बोली, माँ सबको वापस बुलाओ, आज मेरी भी विदाई होगी, क्योंकि मेरे भाई का संकट अब खत्म हो गया है। माँ और भाई की आंखें भर आई। उन्होंने बहन को गले लगाया। बहन बोली, माँ आज के दिन के लिए ही मैंने अपने पालने में भूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था। मैं पागल नहीं थी, बस अपने भाई की जान बचा रही थी। उस दिन के बाद से हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए भाई दूज मनाने लगी। वो तिलक करती है, आरती उतारती है और मन ही मन यही कहती है, हे विधाता मेरे भाई को कभी कोई संकट ना आए, उसकी हर राह पर मेरी परछाई बनी रहे। हर भाई दूज पर जब बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती है तो मानो उस पौराणिक बहन की आत्मा हर घर में मुस्कुरा उठती है, जिसने अपने प्रेम से मृत्यु की रेखा तक मिटा दी थी। धन्यवाद।